बात जो है देश के सबसे बड़े खौफनाक मर्डर की करते हैं। मेरठ में सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ हिमाचल प्रदेश भाग गई और उसने हत्या का जम करके जश्न मनाया। पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली कातिल मुस्कान अपने सनकी प्रेमी साहिल के साथ मेरठ से करीब 500 किलोमीटर दूर हिमाचल के कसौल में अय्याशी कर रही थी। उसकी माथे पर न कोई शिकन दिखी, न ही किसी तरह का कोई डर। वो बेखौफ दिखती है, हत्यारे साहिल का बर्थडे मनाती है, जमकर होली खेलती है, रेव पार्टी में डांस करती है। कसौली में दोनों ऐसे पार्टी मनाते हैं जैसे वो सौरभ की हत्या का जश्न मना रहे हो। मुस्कान 11 मार्च को साहिल के बर्थडे पर केक भी ऑर्डर करती है। जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था, जिसका खुलासा उन्हें कसौल ले जाने वाले ड्राइवर ने किया। केक जो मैंने इनको ला के दिया था। अच्छा, ये केक आपने ला करके दिया था, ये वही केक है ना? हाँ जी। अच्छा, मैडम ने जिसे आप कह रहे हैं वो उसका फोटो भी है मेरे पास केक का मोबाइल। अच्छा, केक का आपके पास फोटो भी है मोबाइल में? यही केक जो आपने ला के दिया था, यही एक खास। सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक वेब सीरीज देख करके मुस्कान और साहिल ने सौरभ की मर्डर की प्लानिंग की। तो देखिए, दरिंदों ने खूनी होली खेली है। पहले मुस्कान जो है सौरभ की हत्या को अंजाम देती है, उसके बाद मुस्कान और साहिल वो शख्स है जिसे मुस्कान शंकर कह करके भी बुलाती थी, दोनों के दोनों हिमाचल जाते हैं, वहां पर खूब जश्न मनाते हैं। बताया जा रहा कि 12 से 13 दिन जो है दोनों के दोनों मनाली, कसोल और शिमला 3 जगह पर घूमे हैं। हर दिन उन्होंने पार्टी की है। 2 दिन उन्होंने पब में भी पार्टी की है, इसके अलावा होली भी वहां पर सेलिब्रेट की है। साहिल और मुस्कान बचपन के दोस्त थे। 2019 में दोनों फिर मिले और फिर यहीं से एक खौफनाक षड्यंत्र रचा जाने लगा। नवंबर 2024 में दोनों ने सौरभ को अपने रास्ते से हटाने का फैसला की। सौरभ की हत्या कैसे करनी है और हत्या के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, इसके लिए दोनों ने मिलकर कई वेब सीरीज भी देखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वेब सीरीज से आइडिया लेकर दोनों ने मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया है। हत्या से पहले बड़े चाकू खरीदे गए, शव के टुकड़े छिपाने के लिए बैग मंगाए गए। मुस्कान ने पहले से ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा रखा था, जिससे घर की सफाई कर खून के धब्बे मिटाए गए। हत्या के बाद दोनों ने शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भरकर उसे पैक कर दिया ताकि लाश सड़ने पर बदबू न आए। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। चारों तस्वीरों के जरिए भी आपको मेरठ मर्डर अपडेट देते हैं। आप देख सकते हैं कैसे साहिल और मुस्कान ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे जश्न मनाए। 4 तस्वीरें उस जश्न को बयां कर रही है। पहली तस्वीर जब साहिल यानी कि शंकर, जब साहिल शंकर का जन्मदिन मुस्कान सेलिब्रेट कर रही थी। शंकर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुस्कान जो है साहिल को शंकर कह करके बुलाती थी और ये बात का खुलासा खुद कैब ड्राइवर की तरफ से किया गया। दूसरी तस्वीर होली के जश्न की भी आप देख सकते हैं, जब उन्होंने होली वाले दिन वहीं पर कसोल में ही होली जो है सेलिब्रेट की थी। एक तस्वीर आपको पब की दिखा रहे हैं। कैब ड्राइवर की तरफ से कहा गया है कि साहिल और मुस्कान ने 2 दिन तक पब में पार्टी की थी। पूरा दिन उन्होंने पब में ही बनाया था, यानी कि सुबह 10 बजे वो लोग जाते थे और शाम को 7-8 बजे वहां से निकलते थे। और जो चौथी तस्वीर है वो दिखा रही है कि जब मुस्कान अपने पति के साथ डांस कर रही थी और इस वीडियो के बाद उसने उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। अपनी बेटी और पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ विदेश से लौटा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस घर में वो खुशियां मनाने के लिए जा रहा है उसी घर में उसे मारकर दफन कर दिया जाएगा। ये वही घर है जहां सौरभ के 1 नहीं 2 नहीं 18 टुकड़े कर दिए गए। ये वही घर है जहां उसे काटकर एक ड्रम में दफन कर दिया गया। ये घर गवाही दे रहा है मुस्कान और साहिल की हैवानियत की। कैसे दोनों ने मिलकर साहिल को मौत के घाट उतार दिया। ये मुस्कान के वध ग्रह की तस्वीरें हैं जहां उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मुस्कान ने पहले सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाई, फिर इसी घर में अपने प्रेमी साहिल को बुलाकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। इनकी हैवानियत के निशान पूरे घर में नजर आ रहे हैं। बिस्तर पर तकिए पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। दीवारें भी चीख चीख कर इनके गुनाहों की तस्दीक रही है।
तो वहीं मुस्कान साहिल को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज एक और बड़ा खुलासा। 11 मार्च को कसोल पहुंचे थे दोनों। कसोल में करीब 6 दिन रहे थे दोनों पति पत्नी बता करके होटल में ठहरे थे। दोनों बहुत कम होटल में कमरे से बाहर निकलते थे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रही है। कसोल में करीब 6 दिन का समय जो है मुस्कान और साहिल ने बिताया था। दोनों ने पति पत्नी बता करके होटल में रूम लिया था, वहीं पर ठहरे थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों जो है बहुत कम होटल के कमरे से बाहर निकलते थे, ज्यादा समय जो है कमरे में ही बिताते थे। तो 6 दिन कसोल में बिताए हैं। 11 मार्च को कसोल पहुंचे थे मुस्कान और साहिल। तो जी मीडिया संवाददाता पारस गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पारस, फिलहाल इस पूरे मामले में हर दिन एक नया खुलासा जो है हो रहा है, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब बड़ा अपडेट यही आ रहा है कि मेरठ पुलिस जल्द ही कैब ड्राइवर अजब सिंह को लेकर शिमला और मनाली के लिए रवाना हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है फिलहाल इस वक्त सामने आ रही है। जल्द ही मेरठ पुलिस जो है वो मुस्कान और साहिल का रिमांड भी मांग सकती है। कोर्ट से रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है ताकि साहिल और मुस्कान को शिमला और मनाली जो है वो दोबारा ले जाया जा सके और जो तमाम सबूत है वो फिर से एक बार इकट्ठा किया जा सके। ठीक है पारस, देखिए आपने रिमांड का जिक्र किया, कोई अनुमान जो लगाया जा रहा हो कि कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा है, फिलहाल जो अभी जानकारी जो सामने आई कि सोमवार को कोर्ट खुलने के बाद जो मेरठ पुलिस है वो कोर्ट से रिमांड पर साहिल और मुस्कान को ले सकती है ताकि वो उन्हें लेकर मनाली और शिमला जा सके और जिन जिन होटलों में जिन जिन जगह पर ये लोग गए थे वहां पर जाकर फिर से ट्रेस आउट जो है वो वहां पर जाकर किए जा सके। चलिए ठीक है मेरठ, पारस बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए सौरभ हत्याकांड में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तक 10 बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो चुके हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या क्या खुलासे जो हैं अब तक हुए हैं। सबसे पहले खुलासे का अगर जिक्र किया जाए तो साहिल के घर से तंत्र मंत्र का सामान मिला। तो इस पूरे हत्याकांड को जो है तंत्र मंत्र से जोड़ करके भी देखा जा रहा है क्योंकि साहिल के घर से तंत्र मंत्र की कई सारी चीजें जो है वो बरामद हुई है। दूसरा बड़ा खुलासा हुआ कि साहिल खुद को रावण का पुजारी बताता था। तीसरा खुलासा, मनाली में मुस्कान ने साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और केक पर शंकर जो है मुस्कान की तरफ से लिखवाया गया था। केक में साहिल का नाम शंकर लिखवाया था। हालांकि कैब ड्राइवर ने कहा कि पहले बाबा लिखवाने की बात कही गई थी, बाद में मैसेज आता है कि हैप्पी बर्थडे शंकर लिखवाना है। इस कातिल मुस्कान के बारे में जितने खुलासे होते जा रहे हैं, हर बार लोगों के मन में एक सवाल गहराता जा रहा है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एक तरफ मुस्कान पति के साथ हंसती नाचती गाती नजर आती है तो वहीं दूसरी तरफ उसके टुकड़ों की प्लानिंग कर रही थी। इतना ही नहीं, वो उर्दू में कई शब्द भी लिखा करती थी। इससे उसके भी तंत्र मंत्र में शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा खुलासा तो यह भी हुआ है कि मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी। यह खुलासा किया है उसके कैब ड्राइवर ने, जो कि उन्हें मेरठ से मनाली लेकर के गया था। मुस्कान अपने घर में उर्दू में लिखती थी। कुछ लिख देती थी, कभी कुछ लिख देती थी अपने हाथ से। उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी, पता नहीं। सिंदूर से घर पर जादू टोना करती थी। ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उसको बोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही है, उर्दू भाषा में लिखती रहती। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी। शंकर, फिर इन्होंने बोला ना शंकर नाम लिखवा दो, दोबारा मैसेज कर रहा हूँ शंकर लिखवा दो, बाबा नहीं शंकर। और दिल में नफरत के बाद भी सौरभ के साथ पार्टियां करती थी। मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया, वो क्या थी, कितनी शातिर थी और कितनी बहरूपिया थी, इसका अब खुलासा होने लगा है। मुस्कान एक तरफ तो सौरभ को मारने की प्लानिंग में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ डांस भी कर रही थी। खुद ही अपनी मर्जी से सौरभ से लव मैरिज कर ली और फिर अपनी ही मर्जी से उसे धोखा भी दे दिया। एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू में लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई जादू टोना किया करती थी। ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उसको बोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही है, उर्दू भाषा में लिखती रहती। इससे पहले उसके बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से भी तंत्र मंत्र के सबूत मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं
कि क्या सौरभ की बलि दी गई? क्या हत्या में कोई तांत्रिक भी शामिल है? आखिर उर्दू में ही मुस्कान क्यों लिखा करती थी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मुस्कान साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बातें करती थी। साहिल को यकीन दिलाती थी कि उससे शादी करके ही उसका भला हो सकता है। इतना ही नहीं, मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी और दावा यह भी है कि वो खुद को पार्वती कहती थी। उसका ये खुलासा हुआ है उस केक से जो उसने साहिल के लिए मंगाया था। दरअसल सौरभ के मर्डर के बाद दोनों मनाली गए थे और जिस कैब में वो मेरठ से मनाली पहुंचे उस कैब ड्राइवर से मुस्कान ने केक मंगाया था। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना है। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया था और कैब ड्राइवर के मुताबिक दोनों ने बड़ी पार्टी भी की थी। तो डेली नशा कर रहा था। किसने की थी? ये नाम तो मैं उनका पता ना था, नाम मुझे पता लगा मुस्कान थी और वो था साहिल। दोनों ने ही हाँ, की थी? दोनों ने ही गाड़ी में आती दफे पी थी, जाती दफे बस वो लड़के सिगरेट पीवा था। जब रूम में जाया था 2 बोतल डेली लावा था अपनी। मुस्कान साहिल को सरप्राइज देना चाहती थी और ये तक कह रही थी कि वो फोन पर बात नहीं कर पाएगी। जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था। आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। इससे पहले साहिल के कमरे में भी शिव की तस्वीरें मिली थी जो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इस हेट स्टोरी में ब्लैक मैजिक का भी एक बड़ा एंगल मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जेल में पहले दिन मुस्कान और साहिल ने खाना खाने के लिए मना किया था। दोनों ने ही जेल अधिकारियों से एक साथ रहने की बात की थी। जेल सुप्रिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों की इच्छा थी कि साथ रहने की, लेकिन नियम और सुरक्षा के लिहाज से दोनों को अलग अलग ही रखा गया है। तो देखिए, इस पूरे मामले में हर दिन एक नया अपडेट सामने आ रहा है। अब भी एक नया अपडेट जब जेल में लेकर के पहुंचे थे साहिल और मुस्कान को, तो उस दौरान पहले दिन दोनों ने खाना नहीं खाया और कहा कि हमें एक साथ ही रहना है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। अब आपको साहिल के घर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जहां उसने तंत्र मंत्र का जाल बिछा करके रखा हुआ था। इसी कमरे पर बैठकर साहिल ने सौरभ के वध की स्क्रिप्ट लिखी। साहिल का यह कमरे शैतानियत का एहसास कराता है। कमरे में बिखरी जो चीजें दिखाई देती हैं, वो साफ इशारा करती है कि इस कमरे में बैठकर साहिल काला जादू करता था। अजीब सी सिहरन, एक अजीब सा मैं महसूस कर रहा हूं। अगर मैं इस कमरे में पहुंचा हूं, तंत्र विद्या की चीजें बहुत कुछ सामने आई कि इसी कमरे में तंत्र विद्या साधना साहिल के द्वारा किया जाता था। ये कमरा साहिल के तंत्र मंत्र की रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है कि कैसे वो यहां बैठकर साहिल को रास्ते से हटाने की साजिश रचा करता होगा, कैसे वो खुद को अंधकार की दुनिया का रावण समझने लगा था। उस शख्स ने यहाँ रावण में, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं रावण बताने की कोशिश की गई, और वहीं रावण शिव का भक्त था। भगवान शिव की तस्वीरें हैं और भगवान शिव की तस्वीरें हैं दीवार में पोर्ट्रेट की गई है। तंत्र मंत्र का यह हेडक्वार्टर गवाही दे रहा है कि साहिल का दिमाग एक सामान्य इंसान जैसा नहीं था। शराब का आदी होने के चलते उसके अंदर का शैतान और खतरनाक होता चला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तंत्र विद्या की ओर इशारा करता है कि इसी कमरे में तंत्र विद्या की जाती होगी।